अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर, शहबाज हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, गेम ओवर हो चुकी है, क्योंकि पशीन के अंदर से, बलूचिस्तान के अंदर से बहुत बड़ा इक़्तिदाम जो है वो किया गया है और इस हवाले से बाकायदा ऐलान जंग और 6 जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 6 जमातों का तहरीक इंसाफ में शामिल होना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और इस वक्त आज बहुत बड़ा जो मजमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में निकला। एक 8 फरवरी को लोग निकले। आज फिर आवाम ने, पशीन के आवाम ने, आपको पता है कि हालांकि वहाँ पे जिस तरह तहरीक इंसाफ को हराया गया, गवर्नमेंट आपको पता है कि वहाँ पे सीएम जो है वो पीपल्स पार्टी से है, लेकिन इसके बावजूद दफ़ा 144 नाफिज की गई। दफ़ा 144 भी लोगों ने वार्ड के रख दी। लोग बड़ी तादाद में बाहर निकले और उसके बाद जो है मौसम ख़राब के बावजूद जो है वो बड़ी तादाद में वहाँ अवाम निकले और इमरान खान के हक़ में उन्होंने फ़ैसला सुनाया, क्योंकि ये अब जो बड़ी कैंपेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू कर दी है और वो आपको पता है कि उसका जो ताल्लुक़ है वो इमरान खान साहब की रिहाई और मैंडेट वापसी के हवाले से। नाज़िर, काम क्या किया गया है जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान शहबाज गवर्नमेंट की जो गेम है वो ओवर होने जा रही है और अब इनको सामान पैक करना पड़ेगा। वो तमाम तर तफसीलात अभी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि कौन सी 6 जमातें हैं जो शामिल हुई हैं, कौन सा बड़ा फ़ैसला किया गया है, क्या क्या आज खिताबात किए गए हैं, ये तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़िर, काम सबसे पहले जैसे मैंने बताया, बड़ी तादाद में लोग निकले। दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाती है जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा करना होता है, आपको पता है। उसके बाद नाज़िर, काम क्वेटा के अंदर जो है वो अहम इजलास हुआ। आपको पता है कि वहाँ उमर अयूब साहब पहुँचे और उसके बाद वहाँ पे जो है वो एक बड़ी तहरीक का जो है वो आगाज़ किया गया और उस तहरीक का नाम जो रखा गया, यानी कि शहबाज हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अब बड़ी तहरीक शुरू की गई है, बहुत बड़ी तहरीक का आगाज़ हो गया है। उस तहरीक का नाज़िर काम नाम है हुकूमत के ख़िलाफ़ ये तहरीक है, शहबाज हुकूमत के ख़िलाफ़, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है वो तश्कील दे दी गई और उसका बाकायदा आज ऐलान कर दिया गया है, बाकायदा इसका आगाज़ कर दिया गया है। अब नाज़िर काम, इसमें जो ग्रैंड अलाइंस हुआ है, इसमें अहम इजलास हुआ क्वेटा के अंदर, जिसमें हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक मैंने बताई, और इसमें अब जो है 6 सियासी जमातें, इसमें पीटीआई होगी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी होगी, जमात इस्लामी होगी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी होगी, सुन्नी तहरीक होगी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो है, इन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ मुश्तरका मौक़िफ़ के लिए ग्रैंड अलाइंस बना लिया है और आज उसका पहला बड़ा जलसा भी इन्होंने किया। तमाम इन 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 सियासी पार्टियों जिनके नाम मैंने आपके सामने रखे, इन्होंने उस वहाँ पे ख़िताब किया और हुकूमत को ललकारा। यहाँ तक कि महमूद अचकज़ई ने तो कमाल कर दिया, उन्होंने तो जर्नैलों के ख़िलाफ़ खुल कर के बात की, फ़ौज के अमल दखल के ऊपर खुल कर के बात की। अब इसमें उसके बाद जो इजलास हुआ, वहाँ पे जो जलसा हुआ, वहाँ पे जो उन्होंने ख़िताब किया, अब इसमें जो है वो आपको पता है कि उमर अयूब साहब हैं, साहबज़ादा हामिद रज़ा हैं, डॉक्टर अताउर रहमान हैं, अल्लामा नासिर अब्बास हैं, महमूद अचकज़ई हैं, अख्तर मेंगल और दीगर रहनुमा ने जो है वो ख़िताब किया, वो आपके सामने रख देता हूँ। नाज़िर, हम आपको पता है कि ये सरबराहान हैं जिन्होंने अब ये ग्रैंड अलाइंस किया है। अब इनमें जो है उमर अयूब ने अपने ख़िताब में कहा कि मुल्क में आइन की बलादस्ती ख़त्म हो चुकी है, हमारे कायद को अब तक जेल में बंद करके रखा गया है, अब आवाम का समंदर आएगा, हम इस हुकूमत को नहीं मानते। उसके बाद नाज़िर काम हामिद रज़ा साहब ने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद के जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हम सब का है और लेकिन हाँ, अवाम पर तशद्दुद किया जाता है। मैं सलाम पेश करता हूँ, आज इन मुश्किल हालात में भी उनका सामना करने के लिए डट कर खड़े हैं। अवाम की ताकत के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। 8 फरवरी को साबित हुआ कि अवाम ने पीटीआई को वोट दिया। पीटीआई आज भी जेलों से अवाम के हकूक़ और सिविल सुपरमेसी की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि जलसे के स्टेज पर पाकिस्तान के तमाम सूबों की क़यादत मौजूद है। आप अंदाज़ा लगाएं कि तमाम इस वक्त ये बहुत ख़तरे की घंटियां बज चुकी हैं। इस वक्त ये जो अब तहरीक शुरू होने जा रही है, अब ये पंजाब में भी लोग मुंतज़िर हैं और पंजाब के हवाले से बड़ा ऐलान है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, जो शेर अफजल मरवत ने किया। नाज़िर, उसके बाद बीएनपी के सरबराह अख्तर मेंगल ने खिताब करते हुए कहा कि ना फॉर्म 47 की हुकूमत को मानते हैं और ना ही दफ़ा 144 को मानते हैं। हमारी तहरीक जो है वो, उन्होंने कहा, सिर्फ आइन के बलादस्ती नहीं बल्कि कौम को हकूक़ दिलाने तक जारी रहेगी। जिन सियासी वर्करों को कुदरती आफत नहीं
روک سکی تو دفعہ 144 انہوں نے کہا کیسے روک لے گی. آج اس تحریک کا آغاز ہوا ہے. اس کا کریڈٹ جو ہے انہوں نے کہا کہ پشتونخوا کو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے سیاسی کارکنوں نے سخت ترین ماشاءاللہ کا مقابلہ کیا. بلوچستان میں فارم 47 کی حکومت ہے, اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے, غیر قانونی الیکشن کمیشن کی حکومت ہے. ملک میں عوام کا مینڈیٹ چوری کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی جو ہے وہ نہیں ہوئی. الیکشن میں ایسے لوگوں کو کامیاب کرایا گیا جنہیں اہل محلہ نہیں پہچانتے. الیکشن میں ایسے لوگوں کو کامیاب کرایا گیا جنہیں اہل محلہ نہیں پہچانتے. اور بلوچستان کے لاپتہ افراد کے بعد ملک کے ہر کونے سے لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے. لوگ عید کی خوشیاں مناتے ہیں اور بلوچستان والے عید کے دن بھی اپنے پیاروں کو سڑکوں پر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو ناظرین اس کے بعد شیر افضل مروت نے بھی اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ میں لاہور جلسہ کرنے کا انہوں نے اعلان کیا, اور اب جو ہے وہ لوگ بڑی تعداد میں آج نکلے. اس حوالے سے جنہوں نے میزبانی کی, جو محمود اچکزئی ہیں, انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ اتحاد حکومت گرانے کے لیے نہیں بلکہ آئین کی بالادستی کے لیے ہے, اور حکومت آئین کی بالادستی پر یقین رکھنے والے تمام پاکستانیوں کو تحریک میں شامل ہونے کی اپیل کرتے ہیں. محمود اچکزئی نے کہا کہ کوئی کسی کا غلام اور آقا نہیں ہے بلکہ ہم سب برابر ہیں. ہم نے عوام کی طاقت سے انقلاب لانا ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں ایسے خاندان ہیں جو ہر دور حکومت میں اقتدار میں ہوتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ہم نے عوام کی طاقت سے انقلاب لانا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایسے خاندان جو ہر دور میں اقتدار میں ہوتے ہیں, نواز شریف, مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی سے منت کی تھی اور ایور گرین لوگوں کو سیاست سے ہٹا دیں. آج بھی بلوچستان میں وہ لوگ اقتدار میں ہیں جو ہر دور میں حکومت میں ہوتے ہیں, مگر ہم ان فصلی بٹیروں کو سیاست میں قبول نہیں کریں گے. اس کے بعد شیر افضل مروت نے کہا کہ ہمارا نظام عدل بسیدہ ہو چکا ہے اور عن قریب ہم پنجاب میں بھی احتجاج شروع کریں گے. یہ تاریخی لمحات ہیں اور تاریخ جو ہے وہ نہ دلیروں کو بھولتی ہے اور نہ بزدلوں کو بھولتی ہے. یہ ناظرین کام انہوں نے گفتگو کی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لاہور میں بھی جو ہے وہ بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے. ناظرین کام آج بہت بڑی تعداد میں جس طرح لوگ نکلے, عوام جس طرح نکلتے ہیں, اور اب جس طرح یہ اعلان کیا گیا ہے پنجاب کے لوگ خاص کر, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب کے اندر سے جب بڑی موومنٹ ہوگی, پنجاب کے اندر سے جب لوگ نکلیں گے, اس وقت جو ہے وہ جو خان باہر آئے گا. اب میرا بھی یہی ماننا ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں اس وقت چل رہی ہیں, کیونکہ ایک جانب یہ میرا اپنا تجزیہ ہے اور وہ ان خبروں کے بحاف کے اوپر ہے جو سورسز سے ہیں, کہ یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں, یعنی کہ جس طرح کچھ سیاست جو کچھ لوگ کمپرومائزڈ ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی بات چیت اندر خانے ہو چکی ہے مبینہ طور کے اوپر. اور کیا اب یہ تمام چیزیں عوام کو صرف دکھانے کے لیے ہیں, یا عوام کا صرف ڈنگ ٹپاؤ چیزیں تو نہیں ہوں گی. اب یہ جو تحریک شروع ہوئی ہے, اب یہ کتنی, اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ کامیابیاں کتنی سمیٹتے ہیں, کیونکہ یہ مینڈیٹ چوری کے حوالے سے آئین کا تحفظ اور آئین کی بالادستی کے لیے چلی ہے, عمران خان کی رہائی کے لیے چلی ہے. بیسک یہ 2-3 مقصد ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ تحریک کتنی کامیاب ہوتی ہے اور کس قدر جو ہے وہ اب اس کو آگے لے کر کے چلا جاتا ہے. یہ اب وقت کے ساتھ ساتھ, جیسے آج پہلا قدم جو بڑا اقتدام اور اعلان جنگ جو حکومت کے خلاف پشین سے کیا گیا, اب دیکھتے ہیں اس کے رزلٹس کیا نکلتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.